लखनऊ में एयरपोर्ट की तरह रेलवे स्टेशन की कल्पना को गोमती नगर स्टेशन ने पूरा किया है। ये आधुनिक रेलवे स्टेशन यात्रियों को काफ़ी पसंद आ रहा है। शॉपिंग मॉल, फूड कोर्ट सहित एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं हैं। यात्री ट्रेनों का इंतजार करते समय एसी में आराम कर सकते हैं। आइए जानते हैं इस आधुनिक रेलवे स्टेशन की क्या खासियत है। उत्तर भारत में रेलवे की सुविधाओं को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए लखनऊ का गोमती नगर रेलवे स्टेशन विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस होकर तैयार है। 390 करोड़ की लागत से बन रहा ये स्टेशन न केवल उत्तर भारत का सबसे आधुनिक रेलवे स्टेशन होगा, बल्कि एक मल्टीपर्पज ट्रांसपोर्ट हब के रूप में भी अपनी पहचान बनाएगा। रेलवे की एजेंसी रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा संचालित इस परियोजना का 96% से अधिक निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और इसे इसी महीने अगस्त 2025 के अंत तक पूरी तरह से चालू करने की तैयारी है। अभी तक देश में सिर्फ 2 रेलवे स्टेशन पर पीपीपी मॉडल लागू है, एक चंडीगढ़ और दूसरा गोमती नगर। साथ ही इतनी सुविधाएं देने वाली यह स्टेशन का पहला स्टेशन होगा। गोमती नगर स्टेशन को एक आधुनिक और यात्री अनुकूल केंद्र के रूप में डिजाइन किया गया है। स्टेशन परिसर में 2 कॉमर्शियल टावर बनाए गए हैं जो एक तरह से शॉपिंग मॉल का रूप लेंगे। इन टावरों में 77 आउटलेट्स होंगे जहां ब्रांडेड कपड़े, जूते और अन्य सामान आसानी से उपलब्ध होंगे। इसके अलावा स्टेशन के अंदर टिकट काउंटर, वीआईपी लाउंज, कैफेटेरिया और फूड कोर्ट जैसी सुविधाएं यात्रियों को मिलेंगी। यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशन में 2 बेसमेंट पार्किंग बनाई गई है जिनमें कुल 775 गाड़ियों की पार्किंग की क्षमता है। ये सुविधा स्टेशन के आसपास ट्रैफिक जाम की समस्या को कम करेगी और यात्री बिना किसी परेशानी के अपनी गाड़ियां पार्क कर ट्रेन तक पहुंच सकेंगे। गोमती नगर स्टेशन पर कुल 6 प्लेटफॉर्म विकसित किए गए हैं जिन्हें 28 मीटर चौड़े पूरी तरह कवर्ड कनकोर्स से जोड़ा गया है। इस कनकोर्स के जरिए यात्री आसानी से किसी भी प्लेटफॉर्म तक पहुंच सकते हैं। प्लेटफॉर्म की ऊंचाई और चौड़ाई को भारतीय रेलवे के नवीनतम मानकों के अनुरूप बनाया गया है। इसके अलावा स्टेशन के पहले तल तक पहुंचने के लिए 458 मीटर लंबा फ्लाईओवर तैयार किया गया है जिससे यात्री सीधे स्टेशन में प्रवेश कर सकेंगे। इस तल पर टिकट काउंटर, प्रतीक्षालय और अलग अलग एंट्री एग्जिट गेट की व्यवस्था की गई है। यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए स्टेशन पर 50 से अधिक हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे और रेगुलेटर हैं जिन्हें एक आधुनिक सेंट्रल कंट्रोल रूम से संचालित किया जाएगा। इसके अलावा बैगेज स्कैनर, डोर फ्रेम, मेटल डिटेक्टर और अन्य सुरक्षा उपकरण भी स्थापित किए गए हैं। महिला यात्रियों और बच्चों के लिए अलग अलग हेल्प डेस्क और निगरानी स्टाफ की व्यवस्था होगी। आपातकालीन स्थिति के लिए 24 घंटे सिक्योरिटी गार्ड तैनात रहेंगे। पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए स्टेशन को ग्रीन बिल्डिंग के रूप में विकसित किया गया है। कॉन्कोर्स की छत पर सोलर पैनल लगाए गए हैं जो स्टेशन की लाइटिंग और अन्य सेवाओं को सौर ऊर्जा से संचालित करेंगे। इससे न केवल पर्यावरण को फायदा होगा बल्कि रेलवे की बिजली लागत भी कम होगी। वर्तमान में गोमती नगर स्टेशन से 19 ट्रेनों का संचालन हो रहा है जिनमें 8 ट्रेनें यहां से शुरू होती हैं और बाकी यहां रुकती हैं। यह स्टेशन पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और दिल्ली जैसे प्रमुख मार्गों के लिए सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करता है। हाल ही में 4 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें शुरू की गई हैं जिनमें पटना गोमती नगर वंदे भारत एक्सप्रेस वे, दरभंगा गोमती नगर अमृत भारत एक्सप्रेस, नालंदा टाउन गोमती नगर अमृत भारत एक्सप्रेस और बापू धाम मोतीहारी आनंद विहार टर्मिनल लखनऊ होकर शामिल है। इन नई सेवाओं ने स्टेशन की क्षमता और महत्व को और बढ़ा दिया है। फिलहाल स्टेशन पर पेंटिंग, वायरिंग, फिटिंग, लैंडस्केपिंग और टेस्टिंग का काम तेजी से चल रहा है। एस्केलेटर और लिफ्ट की टेस्टिंग भी अंतिम चरण में है। ये रेलवे अधिकारियों का कहना है कि उद्घाटन की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और जल्द ही ये स्टेशन जनता के लिए खोल दिया जाएगा। एक महत्वपूर्ण बात यह है
कि पिछले दिनों रेलवे बोर्ड की बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के प्रतिनिधि रिटायर्ड IAS दिवाकर त्रिपाठी ने गोमती नगर स्टेशन का सपना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का बताते हुए पंडित अटल बिहारी वाजपेयी गोमती नगर स्टेशन करने की मांग की थी, जिस पर रेलवे विभाग विचार कर रहा है। हो सकता है कि देर सवेर इसका नाम अटल जी के नाम पर रख दिया जाए। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही नई अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ।